हेलो गाइस, आज की वीडियो है दैनिक यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दो सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स चूज़ करा है मैं उनके सिलेबस के बारे में बात करूंगा और बीकॉम प्रोग्राम जिन्होंने चूज़ करा है उसका सिलेबस अलग है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैं बता दूं, आपके पास ये जैसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बीकॉम ऑनर्स की बेसिकली। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स में आपके होते हैं कोर सब्जेक्ट। अब ये बच्चे पूछेंगे कि कोर सब्जेक्ट होता क्या है। बेसिकली कोर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपकी कोर्स से ही रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती है और ये एक मेन सब्जेक्ट होते हैं आपकी उसमें। ठीक है, आपका एक होता है जी सब्जेक्ट जो आपने फॉर्म फिल करा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी था आपका। ठीक है, तो एक जी सब्जेक्ट हो गया, एक हो गया आपका सेक, एक हो गया वेक और एक हो गया एईसी करके। तो ये टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी सेक वेक जी ये है क्या सब और बेनिफिट क्या है बेसिकली, तो इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब जो बीकॉम ऑनर्स वाले हैं उनके सिलेबस के मैं बारे में बात करता हूँ, और जो बीकॉम प्रोग्राम वाले हैं तो वो वीडियो को स्किप करके बीकॉम प्रोग्राम का सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बात करता हूँ बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस की। पहला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। पहला सब्जेक्ट जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के पास है वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहेगा ये आप देख सकते हो, ऑफिशियल है, ये ड्यू का है। ये जो है आपका 4 नंबर का क्रेडिट है। मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये रहा आपका जो है पहला सब्जेक्ट, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं नीचे आया तो थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे आपकी 5 यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन, जिसमें बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट जो होता है ये आपको एक मैं पर्टिकुलर में बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपको काफ़ी सारी न्यूज़ मिल जाए, और न्यूज़ कह रहा हूँ सॉरी, पीडीएफ मिल जाएगी ऑनलाइन गूगल पर। तो आप इसे सर्च करोगे तो ये यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट ईयर मैंने इसका मटेरियल भेजा था बच्चों के पास। ठीक है, और कोऑर्डिनेशंस हो गई, मैकेनिज्म हो गया इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये आपको मिल जाएगा यार ऑनलाइन। ठीक है, ये जो पहली यूनिट है। बाकी दूसरी है प्लानिंग। प्लानिंग में आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, टेक्निक हो गई, ये सारी जो चीज़ें जो लिखी हुई है यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इससे एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो है पेपर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, यूनिट 3 में आपको ऑर्गेनाइजिंग पढ़नी है, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, ये तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा गूगल पर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट 4 हो गई और यूनिट 5 हो गई। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो है इसेंशियल रीडिंग जो लिखी हुई होती है, आप बेसिकली ये बुक दी होती है। ठीक है, तो ये आप बुक देख सकते हो, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सन इंडिया पब्लिकेशन की ये बुक है। तो आप इसे ऑनलाइन देख लो, पीडीएफ में मिल जाती है तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ऑफलाइन अगर आप परचेस करना चाह रहे हो तो थोड़ा टीचर से पूछ लेना कि कौन सी बेनिफिशियल है, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ निकालनी है तो पीडीएफ निकालने के लिए डायरेक्ट ये गूगल पे कॉपी करो ये और पेस्ट कर दो गूगल पर। ठीक है, दूसरा है चक्रवर्ती करके जो राइटर है, ह्यूमन वैल्यूज़ फॉर मैनेजर है। ठीक है, इनकी व्हीलर पब्लिशिंग की है ये बुक, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको चैप्टर 1, चैप्टर 3, 2, 4 एंड 8 ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बुक बेसिकली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा मटेरियल। ठीक है, बात करता हूँ दूसरा जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। मैं एक चीज़ बता दूँ, बिजनेस लॉ जो है ये लास्ट ईयर भी बच्चों के पास हुआ करता था, और आपको डेफिनेटली बिजनेस लॉ का मटेरियल मिल जाएगा। तो ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने लास्ट ईयर प्रोवाइड भी करी थी बच्चों को मटेरियल। तो बिजनेस लॉ हो गया। ठीक है, अब बिजनेस लॉ में आपको क्या 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 पढ़ना है करोगे तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके। पूरी पीडीएफ बहुत बड़ी पेजेस की मिलेगी, बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे, लेकिन आपको मेन चीज़ें पढ़नी है, जैसे मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, काइंड्स हो गए, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच चीज़ें पढ़नी है आपको, जिसमें मोड्स ऑफ डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 3 हो गई। यूनिट 3 में आपको इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, और यूनिट 4 में आपको द सेल गुड एक्ट 1930 ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो और यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी है, जिसमें आपको बेसिकली ये जो नीचे लिखा हुआ होता है ना, ये इसमें समझा रखा होता है कि आपको उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे साइलेंट फीचर पढ़ने हैं एंड नेचर पढ़ना है हमें एलएलपी के। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके हमें नेचर और फीचर्स पढ़ने, साइलेंट फीचर्स। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एलएलपी हो गई, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत होती है मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। और बाकी ये तीसरा सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके। ये तीसरा कोर सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स के पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके। इसका सिलेबस ये रहा, आपको दिख जाएगा।
क्रेडिट नंबर 4, ठीक है, लेक्चर 2, ट्यूटोरियल 1 और प्रैक्टिकल यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख गया होगा, मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे आपको जो है यूनिट 1 में पढ़ना है थियोरिटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें इसमें बता रखा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसमें आपको अकाउंटिंग टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स ओ एन ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिसिस इन अकाउंटिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और यहाँ पे दूसरे में भी इन्होंने बता रखा है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेनिफिट होगा, बार बार वीडियो देखोगे अदरवाइज़, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट 3 हो गई। यूनिट 3 में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गए, जिसमें मीनिंग पढ़नी है एंड नीड्स, क्या ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट बी में बी में हमें पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है। फिर यूनिट 2 आती है, जिसमें हमें बिजनेस इनकम पढ़नी है। हालांकि ये बहुत एक तरीके से ये वाला सब्जेक्ट बहुत लेंथी है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंशरी हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सोल पढ़ना है। यहाँ पे देखो इन्होंने बता रखा है क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 4 हो गई, यूनिट 5 हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आप लोगों को सिलेबस बता दिया। अब मैं बात करता हूँ बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम में भी जो बच्चे बीकॉम प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे और बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे बीकॉम प्रोग्राम में क्या डिफरेंस हुआ फिर। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट तो सेम है, बाकी जो तीसरा सब्जेक्ट है, ये जो फर्स्ट वाला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये दूसरा सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन करके है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स के पास, बीकॉम प्रोग्राम के पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मटेरियल। तो ये रहा आपका जो है पहला, आपको दिख जाएगा ये रहा, ठीक है, पहला डिसिप्लिन कोर्स है। यहाँ पे आपको यूनिट 1 देखने को मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 में आपको बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है आपको, जिसमें मीनिंग पढ़नी है, लेयर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो, इमीडिएट, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पढ़नी है, ठीक है। बेसिकली प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पढ़नी है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़नी है। यूनिट 5 में इंडियन एथोस एंड कंटेम्परेरी इश्यूज़ इन मैनेजमेंट। पहली एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो नीचे लिखी हुई है चीज़ें, ये ज़रूर देखना कि ये यूनिट के अंदर समझा रखा होता है कि हमें यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो इस वजह से सारी चीज़ें लिखी होती है, तो ये ज़रूर देखना, ठीक है। जो है दूसरा सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ का सिलेबस ये रहा, देखो आपको दिख गया होगा। बिजनेस लॉ में आपको वही चीज़ें हैं, वही सेम है जो आपके पास बीकॉम ऑनर्स के पास था। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज ऑफ ब्रीच फॉर ब्रीच पढ़नी है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आपको द सेल गुड एक्ट 1930 हो गया। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसमें आपको साइलेंट फीचर्स पढ़ने हैं एलएलपी के, और एलएलपी में डिफरेंस क्या है एलएलपी एंड पार्टनरशिप में, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एलएलपी एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। अब मैं बात करता हूँ तीसरा सब्जेक्ट है तीसरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, वही सेम चीज़ है जो बीकॉम ऑनर्स के पास थी, ठीक है। बस एक सब्जेक्ट आप समझ सकते हो कि चेंज है बीकॉम ऑनर्स में और बीकॉम प्रोग्राम में। यहाँ पे ये रहा थियोरिटिकल फ्रेमवर्क अकाउंटिंग प्रोसेस, ए हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट में हेल्प मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लो गए सारे, ठीक है। अब यहाँ पे बी में देखो, बी में आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ना है। बी में अकाउंटिंग प्रोसेस। यूनिट 2 में बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वैल्यूशन ऑफ इन्वेंशरी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ सेल पढ़नी है आपको, ठीक है। इसमें यहाँ बता रखा है। यूनिट 4 हो गई अकाउंटिंग फॉर डिपार्टमेंट एंड लीज, ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर लीज विद रेफरेंस AS 19, ठीक है। अब ये यूनिट 5 ये जो है आपकी लास्ट यूनिट है। तो ये आपका पूरा एक तरीके से सिलेबस है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है सिलेबस में, हालांकि सिलेबस में इन्होंने सारा चीज़ें समझा रखी है, अंदर अंदर ये समझा देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस में समझा देते हैं। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मुझसे संपर्क कर सकते हो।